और न्यूज नाइट में आज का विशेष है कोविड के नए वेरिएंट पर भारत हुआ अलर्ट। लगातार हम देख रहे हैं चीन के साथ ही तमाम और मुल्कों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोविड के नए वेरिएंट पर भारत हुआ अलर्ट, इस पर बात करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस एंड चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी NIHFW से आप हैं। डॉक्टर सुनीला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर SM रहेजा हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, आप फॉर्मर MS GB पंत हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर रहेजा, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुनीला, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। आज एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जिन जिन जगह पर पॉजिटिव मामले सामने आते हैं कोविड के, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। तो मौजूदा स्थिति क्या आप देखती हैं, जिसमें कि 4 मामले सामने आए हैं इस नए वेरिएंट के? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को शो में बुलाने के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बेसिकली आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। 20 दिसंबर को ही सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें बताया था कि अगर हम जो भी केसेस देखते हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। ये किस लिए किया गया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्री चीन में हम काफी नंबर ऑफ केसेस देख रहे हैं। और कल का अगर 19 दिसंबर के हम अगर आंकड़ों की बात करें तो वहां पे लगभग 30,000 के करीब एक्टिव केसेस थे। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पे सडनली हमने चाइना ने फ्रॉम जीरो कोविड पॉलिसी से सडनली सारे उन्होंने जो गाइडलाइंस है उनको रिलैक्स कर दिया और सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक सभी केसेस को परमिशन दी कि अपने वो काम पे जा सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस पे भी कोई RT-PCR वगैरह की या कोई टेस्टिंग की कोई उन्होंने सुविधा उन्होंने ये नहीं रखा कि उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी जो RT-PCR नेगेटिव है। और साथ ही साथ अगर हम सिनेमा हॉल्स वगैरह की स्थिति देखें तो वहां पे 80% ऑक्यूपेंसी है सिनेमा हॉल्स की। और जहां तक हम चाइना की स्थिति देख रहे हैं वहां पे लार्ज नंबर ऑफ केसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पे नेचुरल इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों आइसोलेट हो गए, बाकी लोगों को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी, जो भी लोगों को वैक्सीन मिला, एक पॉलिसी बहुत उनकी रिवर्स पॉलिसी थी। इंडिया में हम स्टेप बाय स्टेप भारत में हम चले, हमने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर हमने एल्डरलीज को वैक्सीनेट किया, उसके बाद हम जाके यंगर लोगों तक आए। जबकि चाइना ने उल्टा रुख अपनाया, उन्होंने पहले यंगर लोगों को वैक्सीनेट किया और जब तक वो एल्डरलीज तक आए उनके एक तो उनमें हेजिटेंसी डेवलप हो चुकी थी और स्पेशली 80 साल से लोगों के ऊपर। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी और हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ केसेस यहाँ से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, ब्राजील से भी आ रहे हैं, कोरिया से भी आ रहे हैं, जापान से भी आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि हम सतर्क रहें और हम ये भी देखें कि हमारे पास में कितने केसेस आ रहे हैं और उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो। और हमारे पास में अब हम सक्रिय केसेस देख रहे हैं 3000 से ऊपर है लगभग। तो हमें वॉचफुल रहने की जरूरत है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। परंतु ये टाइम ये भी है कि जो हमारा पुराना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसपे हम लगातार हम स्ट्रेस करते रहे, यानी कि मास्क का प्रयोग करना, हैंड हाइजीन का प्रयोग करना, नमस्ते करना, और बेसिकली हम ये भी साथ साथ ये कहते थे कि सर्वेलेंस टेस्टिंग ट्रैकिंग अगर जरूरत पड़े तो हम उसका भी प्रयोग करें। क्योंकि हम ये आज की तारीख में कोविड, हम ये समझ लें कि कोविड हमारे बीच से गया नहीं है। तो ये हमें इस चीज की सतर्कता करनी है। और जो अगर हेजिटेंसी है वैक्सीन की तो हमें ये भी अब दोबारा से बोलना पड़ेगा कि जिन लोगों ने बूस्टर डोजेस नहीं लगवाए वो आके बूस्टर डोजेस भी लगवाए। जी डॉक्टर रहेजा, जिस तरह से डॉक्टर सुनीला ने बताया कि लगातार भारत ने जो तमाम कदम उठाए और भारत 220 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस का आंकड़ा भी पार कर चुका है, ऐसे में जो सवाल चीन के हालत को देखकर और तमाम और देशों को देखकर जो सवाल दर्शकों को भी जानने जरूरी ऐसे लगते हैं और हम देख रहे हैं कि आम लोगों के बीच में इन पर चर्चा हो रही है, उनमें यह है क्या BF7 का संक्रमण दर ओमिक्रॉन के बाकी अन्य वेरिएंट से कहीं ज्यादा है? ये कितना अभी खतरनाक भारत के लिए? यस, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो इसका संक्रमण करने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन ये
लेस विरुलेंट है, और दूसरी चीज है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है, और तीसरी चीज है कि इसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है। लाइक ये ऑलरेडी जो इम्यून पर्सन है कोविड-19 से, उसको भी एस्केप कर सकता है। तो ये 3 खूबियों के साथ ये नया वेरिएंट जो है, इसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और ये भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली सारे स्टेप्स लिए हैं, पहले भी लिए हैं, पिछली वेव में भी, और आज भी मीटिंग हुई है, हमारे ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ली है, और सारी डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं कि यदि कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंस कराई जाए। इससे हमें ये फायदा होगा कि यदि कोई भी नया वेरिएंट हमें मिलता है तो हम उसके हिसाब से अपने पब्लिक हेल्थ मेजर्स को स्टेप अप कर सकते हैं, गियर अप कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमें इस समय अलर्ट रहने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रहेजा, जुलाई से अभी तक 4 मामले सामने आए हैं, उनको देखते हुए जो मौजूदा नए मामले जो भारत में आ रहे हैं उनका भी आंकड़ा देखते हुए क्या आप ये समझा सकेंगे कि ये जो बदलता मौसम है इसमें खांसी, जुकाम, सर्दी ये बड़े आम लक्षण है, तो वो क्या लक्षण है जिन पे ध्यान देने की जरूरत है और तुरंत टेस्ट कराने की भी जरूरत है? हाँ, देखिए, यदि आपको खांसी होती है, सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है और धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज बुखार है, तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह के जरिए अपने आप को टेस्ट कराना चाहिए। जैसे हमने पहले भी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन 5 चीजों के साथ हमने मल्टी प्रोंग अप्रोच रखी है, और भारत ने बहुत सक्सेसफुली कोविड का पीछे 2020-21 में अच्छे से उसका मुकाबला किया है। और हम देखें तो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बाकी देशों के कंपैरेटिवली काफी अच्छा रहा। भारत ने, जैसे डॉक्टर सुनीला गर्ग ने बताया कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन, एक तो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन थे जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो चाइना में वैक्सीन और यूज किए जा रहे हैं वो इनएक्टिवेटेड वायरस की किए जा रही है, साइनोफार्म और वो, तो इसीलिए उनका वैक्सीन भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा। दूसरी चीज है, हमारे देश में 230 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीनेशन होने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि 18 साल से नीचे जो एज है उनको भी वैक्सीनेशन कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ जो नीड ऑफ द आवर है, हमें अलर्ट रहना है, हमें विजिलेंट रहना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, पर्टिकुलरली जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि एल्डरली व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका मोटापा ज्यादा है, या जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिनको रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक एस्थमा, सीओपीडी है, ऐसे पेशेंट्स को इस मौसम में ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में एक तो कोविड होने के चांसेस ज्यादा है, दूसरा साथ में निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, वायरल इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, सीजनल फ्लू, सीजनल इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियां इस मौसम में ज्यादा होती हैं क्योंकि लोग ज्यादातर क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं। यदि आप देखें, सर्दी की वजह से हम अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, एक ही कमरे में काफी व्यक्ति रहते हैं, तो इससे इस वायरस को स्प्रेड करने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी 1% टू अनदर पर्सन जाता है वायरस। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम इस समय खिड़कियां नहीं खोलते हैं, वेंटिलेशन भी ठीक नहीं होता है, तो भीड़ भाड़ के इलाके में हाई रिस्क वाले पेशेंट्स को जाने से बचना चाहिए। और यदि जाना भी जरूरी है तो उनको चाहिए कि प्रॉपर मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। जैसे डॉक्टर सुनीला गर्ग ने बताया, हैंड हाइजीन, दूर से नमस्ते करें और इधर उधर ना थूकें, छींकें, तो यदि होता भी है तो मुंह पे कपड़ा रखें या टिश्यू पेपर रखें और उसको ठीक से किसी बंद ढक्कन वाले कंटेनर में डिस्पोज ऑफ करें। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और हमें इस मौसम में चाहिए कि हम यदि मास्क का इस्तेमाल करते हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मैंने बताया है इसके साथ हम रहते हैं, तो हम कोविड से ही नहीं बल्कि और सीजनल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, एयर पोल्यूशन, इन सब से अपना बचाव कर सकते हैं। खाना अच्छा खाएं, नींद पूरी लें, अपना इम्यून सिस्टम दुरुस्त रखें, खुश रखें, अपने आप को योगा करें और दिन के टाइम सैर करें धूप में जाके। सुबह शाम मैं इसलिए एडवाइस नहीं करता क्योंकि सुबह शाम आजकल काफी स्मॉग है, प्रदूषण बहुत है जी,
प्रदूषण बहुत है, ठंड बहुत है, तो सुबह शाम निकलना। लेकिन डॉक्टर सुनीला, जिस तरह से 2020 के बाद से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही साथ लोग ज्यादा सतर्क थे अपनी सेहत को लेकर भी और कोविड से निपटने के लिए भी, क्या आपको लगता है इस पिछले 1-1.5 साल में लोगों ने उसमें ढील दी है और अब ये वक्त है जो तमाम देशों में दिखाई दे रहा है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग अगर जरूरी है तो लोगों का टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो जो हम पहले पालन करते थे, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम को लेके लोग काफी तरीके का काढ़ा वगैरह का प्रयोग करते थे, या जो अपने आप को बचाने के लिए, वो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, क्योंकि पोस्ट कोविड भी हमने देखा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी रूप से आ रही थी। सो मेडिटेशन, योगा का भी जो लोग कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे उनको भी करना चाहिए। साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, बूस्टर नहीं लिया, वो अभी भी बूस्टर को लगवाएं, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ, जैसे कि अभी हमें पता, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं या आप सर्दी के दिनों में बाहर निकलते हैं, और वैसे भी आप देखेंगे फ्लू लाइक इन्फेक्शन काफी कॉमन है इस मौसम में, तो इसका मास्क का प्रयोग करना तो बहुत ही हमेशा से ही वो रहता है करके अच्छा साबित होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसको एक हमारे जीवन का मास्क को एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। आज आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आप बेशक होम बेस्ड मास्क का प्रयोग करें या ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का प्रयोग करें, तो बेसिकली इनसे जो है हमें बेसिकली बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, पर्टिकुलरली मास्क के प्रयोग से। और दूसरी चीज ये है कि हमें पैनिक नहीं करना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना। जहां तक कि हमारी लेबोरेटरीज है उनको हर टाइम हमने वो देखना है कि रेगुलरली हमारी जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जितनी भी हमारी इंसाकॉग के अंदर 50 से ऊपर जो लेबोरेटरीज हैं, वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग लगातार करें और लगातार ट्रांसपेरेंट माध्यम से सबके सामने लेके आए कि कौन सा जो वायरस का वेरिएंट है वो सर्कुलेशन में है। अभी हम देख रहे हैं कि चाइना में भी BF.7 और BA.5.2 ये वेरिएंट्स हैं, और जबकि हमारी कंट्री में 10 के करीब वेरिएंट्स हैं जो कि अभी भी सर्कुलेशन में है, पर ये सभी ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वॉचफुल रहें, क्योंकि अगर हम तभी प्रोटेक्टेड हैं जब हमारे बाजू के देश भी, हमारे जो निकटतम देश है सभी प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि आज हम वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात करते हैं, तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि पूरे ग्लोब को हम या पूरे विश्व को हम एक ही नजर से देखें, और सभी देशों ने अपना अपना बचाव करना है, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि हमारे बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं, तो इसलिए वायरस जो है, स्पेशली जब हम रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करते हैं, ये बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, चाहे वो एक से दूसरा राज्य हो, चाहे वो एक से दूसरे का देश, एक देश या दूसरा देश हो। तो इसमें हम पैनिक लेके ये ना कहें भी फ्लाइट बंद कर दो, क्योंकि आपने देखा कि फ्लाइट बंद हो गई और वायरस उससे पहले आ चुका है करके। तो इस तरह से हमें पैनिक नहीं करना, परंतु स्थिति पर वॉच जरूर रखनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस ऐसे जटिल विषय पे कि जिसका संकट एक बार देश एक तरह से झेल चुका है, लेकिन लोग उस संकट के दौर से उबर गए थे। आज शायद लोगों में थोड़ी सी ढिलाई है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, चाहे मास्क पहनने को या हाथ धोने को या भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने के लिए। तो एक बार फिर डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं, मास्क जरूर लगाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर अपनाएं और मास्क को लगाना कम से कम न भूलें, क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का।